जो बार बार करते हैं वो हमारा अभ्यास बन जाता है और वही हमारा स्वभाव बन जाता है। उल्टा पुल्टा सोचेंगे तो उल्टा पुल्टा सोचने का, उल्टा पुल्टा देखने का, उल्टा पुल्टा सुनने का, उल्टा पुल्टा खाने पीने का, उल्टा पुल्टा ही बोलने का। कुछ लोग मैं देखता हूँ जिंदगी में उलट पुलट उथल पुथल ही बची रहती है। मेरे से एक बोला, बाबा जी हम तो छोटा सा घर परिवार, छोटा सा बिजनेस व्यापार चलाते हैं। देखो पतंजलि में 1 करोड़ तो हमारे अंतरंग परिवार के सदस्य कार्यकर्ता हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। देश के 600 जिलों में 5000 तहसीलों में 3.5 लाख गांव में, तो ये बात, ये आंकड़ा तो 10 साल पहले का। अब तो भारत का कोई घर ऐसा नहीं है। कल एक बहुत बड़ी एजेंसी वाले आए मुझसे, बोले बाबा जी कुछ बताओ आपने ये सब कैसे खड़ा किया। मैंने कहा भैया भगवान ने खड़ा करा दिया, हम तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हमारी रीच है। भारत में कोई घर ऐसा नहीं है। जो हमारा विरोध भी करते हैं ना, तो सुबह कपाल भाती अनुलोम विलोम करके, दंत कांति करके और पतंजलि का गाय का घी करके फिर हमारे साथ लड़ाई करते। थैंक यू, ठीक है। बोले नहीं बाबा जी का काम तो अच्छा ही है, वो तो विरोध तो हमें इसलिए करना पड़ता है, भगवा पहन रखा है ना बाबा ने, ये हमारे लिए खतरा है। तो बहुत से हमारे इसलिए विरोध करते हैं, भगवा है। यदि मैं इस्लाम में पैदा हो जाता या ईसाइयत में या कम्युनिस्टों में पैदा हो जाता तो ये धरती को जीने नहीं देते। सारी धरती को कहते देखो योग में कितनी ताकत है, देखो इस्लामिक योग में, क्रिश्चियन योग में, कम्युनिज्म योग, कम्युनिस्टों के योग में कितनी ताकत है। ये तो हम सनातनियों में पैदा हो गए, तो फिर सनातनी तो अपना मानते हैं, बोले बाबा ठीक है अपना ही है। लेकिन जो शत्रु पक्ष है ना, अरे बोले ये बाबा तो यदि जिंदा रहा तो दुनिया के 99% लोगों तक योग को पहुंचा देगा, क्योंकि सबकी जरूरत है योग। मोटे हो रहे हैं लोग, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, खा पी लिया तो हजम नहीं हो रहा है, गैस बन रही है। सब योग से बचेंगे और कोई रास्ता ही नहीं है। तो बोले अब बताओ, हमको ही लोग खतरा मानते हैं, जबकि हम किसी के लिए खतरा नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, बहुत 30-35 सालों में हमने ऐसे भाई बहनों को तैयार किया। भाई खुद भी योग करो, औरों को कराओ, योग करो, कराओ, योग को जियो। 10,000 से ज्यादा तो केंद्र हैं अपने पतंजलि के। और पतंजलि के जो सात्विक उत्पाद हैं वो भी डायरेक्ट करीब पहुंच गए हैं 60-70 लाख दुकानों पर, और 1 करोड़ पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़ा तत्व होता है। और ये सारा पुरुषार्थ स्वार्थ के लिए नहीं, सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है। ये है बड़ी बात। लीव 52, अरे लीव 52 के ऊपर तो ऐसे एक आधा कोई रिसर्च पेपर छपा, और वो भी पता नहीं कब छपा था, और उसका क्या इम्पैक्ट, किस इम्पैक्ट जर्नल में छपा था, और उसका क्या प्रभाव है। लीव 52 से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव, और लगभग 20 रिसर्च पेपर लिवोग्रिड पर छप चुके हैं। तो लीव 52 क्यों? हिमालय का फेस वॉश क्यों? हिमालय के तमाम चीजें क्यों? कुछ लोगों को तो पता नहीं, कोई ऋषि मुनियों का ब्रांड है। यही इस्लामिक निष्ठा वाले लोग चलाते हैं, जिनकी औरंगजेब में और जिनकी बाबर में निष्ठा है, जिनकी मुगलों में निष्ठा है, वो लोग चलाते हैं। चलाओ भाई, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम तो इतना बता रहे हैं उनकी निष्ठा यदि बाबर में और औरंगजेब में है तो हमारी निष्ठा भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और शिव में है। इसमें हम कोई लुका छिपी वाला काम नहीं करते, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको हिमालय के साथ हिमालय की तरह खड़ा रहना है, हमदर्द वालों के साथ हमदर्दी रखनी है, या पतंजलि के साथ खड़ा होना है, ये आप तय करना। अब इतनी सी बात कह दी, ये भी लोगों को हजम नहीं होती। इसमें हमने क्या भाई मजहबी मामला कर दिया? मजहबी मामला तो जो कर रहे हैं
हमारा धर्म पूछ करके हमको गोली मार रहे हैं, उनके लिए बोलो ना कुछ, उनके लिए तो बोला नहीं जाता। अच्छा, हम तो वैसे इनके इतने सताए हुए हैं, यदि इनके पाप गिनाए ना तो अंतहीन है, इतने पाप किए हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, हमारे पुरखे थोड़े सजग होते ना, हम इतने उदारवादी हैं, हम अपना सब कुछ ही उनको सौंप देते हैं, अपना आपा ही। शुरू में जब ये मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, ये नादिर शाह और तमाम तरह के अब्दाली, ये बाबर, दो चार आए थे ना, ये उसी समय इनको मोक्ष कर देते ना, तो आज 20 करोड़ से ज्यादा अपने ही सनातन धर्मी, अपने खून के, बस ज्यादा ठीक नहीं बोलना, उनको ऐसे उनके अंदर नफरत भर दी हमारे भाई बहनों में। यहां कोई बाहर से आए हुए मुगल तो मुट्ठी भर है, और फिर उसमें भी बहुतों में तो हिंदुस्तान का खून मिल गया है। फिर 99% जो यहां पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनका डीएनए ऋषियों का है, हमारे ही पूर्वजों का है, लेकिन उनको बहका दिया, ईसाइयों को भी बहका दिया, अब ईसाई बना दिया, उनको बहका दिया, और ये चुपचाप काम चल रहा है। कल एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी हमसे मिलने आया, मैंने कहा भाई कैसे आए, तो बोले बस आपसे ऐसे ही मिलने के लिए आए थे कि आपके पास भी कुछ ऐसे आपके कुछ संज्ञान में आए तो आप बता देना, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपके कोई संदर्भ, आपके संज्ञान में कोई बात आई। तो मैंने कहा बात तो बतेरी। इतने साइलेंटली सब अंदर से देश को तोड़ने के काम चल रहे हैं, अलग अलग तौर पर, मजहबी तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। चलो ये तो बात हुई देश की, अब थोड़ी देर देह की बात कर ले। तो अपने आप को लूटने पिटने से बचा लो, सुबह सुबह योग करो और कराओ, इकट्ठे हो जाओ, संगठित रहो, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, शक्तिशाली बनो, और योग तत्व को पूरा जियो। योग करो, योग कराओ, ये इतना सा काम भी कर लेना, सारी बातों का समाधान है एक ही बात में, योग करने और कराने में। उसमें फिर सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। मैं सुबह सुबह योग करने कराने की बात करता हूँ, अपने आप को संभालने की बात करता हूँ। अपने आप को संभालो, अपने दांतों को संभालो। दांतों को संभालने के लिए 10 चीजें दे रखे हैं आपको। दंत कांति एडवांस मंजन, एक पुराना दिव्य दंत मंजन, फिर दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति जिनके बहुत ही नाजुक से दांत हैं तो दंत कांति एलोवेरा, फिर दंत कांति सेंसिटिव, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति, फिर रेड पेस्ट, जिनको जो एक अलग तरह का फ्लेवर चाहिए ना, जो गुटखा पुटका खाते हैं ना, दंत कांति रेड। एक एक चीज को बनाने में 5-5 साल लगते हैं, ऐसे नहीं बन जाती चीजें। हाँ, उसमें बहुत बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, फार्मुलेशन के लिए भी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी, उसकी लॉन्गिविटी के लिए, उसकी एजिंग के लिए भी, फिर उसके जो मेडिकेटेड इफ़ेक्ट्स हैं उसको बरकरार रखने के लिए। ये काम करना इतना आसान नहीं है आपको, ऐसे जितना हम बता देते हैं कि ये कर दिया। आपकी दांतों के देखभाल के लिए हमने 10 से ज़्यादा बड़े प्रयत्न दंत कांति में किए हुए। आपकी आँखों की देखभाल के लिए आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉप, और फिर उसके लिए आमल के रसायन, उसके लिए महात्रिफ्लाघृत, और उसके लिए फिर जलनेती से लेकर के, फिर ध्यान से लेकर के, कितनी चीज़ें करते, त्राटक से लेकर के, अक्षितर्पण से लेकर के। आपके बालों के देखभाल के लिए केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति, फिर मिल्क प्रोटीन केश कांति, एंटी डेंड्रफ केश कांति, फिर एडवांस केश कांति, एडवांस ऑयल, केश कांति एडवांस शैम्पू, कितनी चीज़ें हैं एक एक तत्व के लिए।
हेयर केयर के लिए, डेंटल केयर के लिए, फिर स्किन केयर के लिए बाथिंग सोप से लेकर के, फिर अलग अलग प्रकार के फेस वॉशेज से लेकर के बॉडी वॉशेज जो पहले विदेशों से आते थे। माने पूरी दुनिया में जितने प्रोडक्ट, जितने रिसर्च के साथ और जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ पतंजलि ने बनाए, उतना दुनिया में कोई दूसरी किसी भी इंस्टीट्यूशन ने काम नहीं किया है। 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए हैं। कितने? 5000। तुम्हें तो याद करने में ज़िंदगी लग जाए। अब कहना अलग बात है, मुंह उठा करके कुछ भी बकवास कर देना। न्यूट्रास्यूटिकल्स भी विदेशों से आते थे पहले, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। वी आर प्रोवाइडिंग नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन डी, B12, और 10-10 गुना कीमत लेते थे। एमवे मैं एमवे का वो आयरन खाती है नेचुरल, मैं एमवे का स्प्रिलुना खाती, मैं एमवे का ओमेगा खाती हूँ। बड़े बड़े हीरो हीरोइन खड़े कर देते थे। न्यूट्रास्यूटिकल से लेकर के, मैं कहता हूँ ना, नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल सारा ट्रीटमेंट, बहुत साधारण काम नहीं है। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर को छोड़ो, सिंथेटिक सारी दवाओं को छोड़ो, सिंथेटिक फूड को छोड़ो, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स को छोड़ो, इतनी इन सारी चीज़ों के विकल्प उपलब्ध कराना। मैं कहता हूँ सुबह सुबह चाय कॉफ़ी भी छोड़ो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी पियो गर्म पानी में, सब शुद्ध हो जाएंगे। फिर 1 चम्मच गाय का घी खाओ। हमने अपनी चीज़ें छोड़ दी और वो चीज़ें अपना ली, उससे जिंदगी में ऊर्जा का विघटन, विखंडन ऐसे हुआ कि हम कहीं के नहीं रह गए। हमारे बच्चे प्रोटीन पाउडरों के नाम से पन्ना काले, पीले, नीले ऐसे डब्बे लेकर के आते हैं, उनके लीवर, किडनियाँ खराब हो रहे हैं, हार्ट खराब हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक होकर के मर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर भी हमने 100% नेचुरल, 90, 80, 72% एक्टिव प्रोटीन, आइसोवेदा, न्यूट्रिला का आइसोवेदा, वे प्रोटीन और ग्रीन प्लांट प्रोटीन और न्यूट्रिला सोया चंक्स। तो कल एक बहन मिली, बाबा जी 1.5-2-5 रुपए का शेयर था, अब तो 1900-2000 पहुंचा दिया, ये कैसे किया? मैंने कहा तो अपना योग कर लेना। बोले बाबा जी मैंने भी वो आपकी पतंजलि फूड्स जो आपकी लिस्टेड कंपनी, उसमें पैसे लगाए थे, मैंने भी अच्छे कमा लिए, मैंने वेल्थ भी बना ली, हेल्थ भी बना ली पतंजलि। मैंने कहा ठीक है बना। अब पूरी दुनिया में पतंजलि पर रिसर्च हो रही है, स्वामी रामदेव पर रिसर्च हो रही है, आचार्य बालकृष्ण पर रिसर्च हो रही है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में केस स्टडी हो रही है पतंजलि पर। ये काम करके दिखाया पतंजलि ने। बड़े बड़े MNCs के बोर्ड रूम में पतंजलि पर चर्चा हो रही है कि ये काम क्या चल रहा है, ये दुनिया जा के धर रही है, ये दुनिया जा रही है योग की ओर, सनातन की ओर, सत्य की ओर। तो आप लोग अब देखो गर्मी बढ़ रही है, आंखों में गर्माहट आ रही है, आंखें लोगों की लाल लाल हो रही हैं, तो आई ग्रिड बना रखा है हमने, आई ग्रिड और सोम। कान के लिए एयर ग्रिड। कल मेरे भी कान में देखा मैं, खुशकी सी आ रही, गांव के का एक शब्द है खुशकी सी आ रही है, तो आई वो ईयर ग्रिड डाला, एकदम टनाटन अपने कान। हाँ कितना साउंड पोल्यूशन है। ईयर ग्रिड कान में जो, हाँ हमारे अवतार कृष्ण कोल जी भी थोड़े कम सुनने लगे तो माता बता रही है रतना कि ईयर ग्रिड डाला करो, ईयर ग्रिड बटी खाया करो, 100 साल तक कान अच्छे रहेंगे। सच्ची बोल रहा हूँ आपको, 100 साल तक तुम्हारे कान अच्छे रहेंगे, उसके लिए ईयर ग्रिड है। वटी और ड्रॉप सुबह उठते ही कान में डाल लो और भीतर खा भी लो, आंख 100 साल तक अच्छी रहेंगी। आई ग्रिड वटी भी है, आई ग्रिड गोल्ड और आई ग्रिड ड्रॉप भी है। ये दृष्टि तो जिनको कैटरेक्ट है उनके लिए, ग्लूकोमा है उनके लिए, और सोम में जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल लगती नहीं है ऐसे। एक एक औषधि बनाने के लिए भी, दृष्टि बनाने के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा का प्लांट बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाती। एक एक औषधि के लिए 10, 20, 50 करोड़ का प्लांट है। हमने करीब 1 लाख करोड़ रुपए इस स्वदेशी के आंदोलन को खड़ा करने में लगाया है, 1 लाख करोड़ रुपए। और लोगों का बचाया कितना है? हर साल लाखों करोड़ रुपए दवा में के बचा दिए,
बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन किलर, ये वो, नींद की दवाई सब बंद कर दी लोगों ने। लाखों करोड़ रुपए दवा के बचा दिए, लाखों करोड़ रुपए नशा में बर्बाद कर रहे थे वो बचा दिए, लाखों करोड़ रुपए का जो उल्टा पुल्टा खा पी रहे थे वो बचा दिया। योग करने लग गए तो लड़ाई झगड़े बंद हो गए, लाखों करोड़ कोर्ट कचहरी के बचा दिए। लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही लोग बर्बाद कर रहे थे, किसमें? प्रदर्शन में, ठसक में, कि लोग बहुत से फालतू में पैसा खर्च करते हैं। किसमें? शोशेबाजी में, पार्टीबाजी में, आडंबर में। आज स्वामी रामदेव को यदि 100 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं तो उनके पिछले 3 दशकों में कई सौ लाख करोड़ रुपए स्वामी रामदेव ने बचाए। ये आप गिन नहीं सकते। कोई एक दिन एक भाई बोल रहा था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बोले स्वामी रामदेव ने 30 सालों में देश की क्या सेविंग की, तो उसने आंकड़े बताए। यदि मिनिमम 10 करोड़ लोगों का भी स्वामी रामदेव ने जीवन अच्छा कर दिया तो उनकी सेहत के, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, दवाओं के कितने पैसे बचे, नशा आदि के कितने पैसे बचे, और तमाम तरह की चीज़ों में कितने पैसे की बचत की। तो ये बचत कई 3 दशकों में, 30 सालों में कई 100 लाख करोड़ रुपए यदि किसी ने सेविंग की है तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, भगवान ने करवाया है हमसे, हमने तो क्या किया है। और फिर लोग पूछते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फॉर कंट्री, क्या कंट्रीब्यूशन है। चलो ये तो सब ऐसी बातें हैं। हमारी एक बहुत ही विदुषी पूज्य साध्वी बहन है, सनातन संस्कृति के सार तत्व, सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांत। अब योग करते करते ना मैं आपको वेद दर्शन उपनिषदों के ये सारे सिद्धांत भी कहता हूँ और आपसे कहता हूँ कम से कम 1 सप्ताह मुझे पूरी सुन लिया करो। कितने दिन बोलो, जोर से बोलो, 1 सप्ताह तो कम से कम सुन लिया करो। और 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह अपनी बीमारी के अनुसार मुझे पूरा फॉलो करके देख लो, फिर तुम खुद कहोगे अरे ये जीवन तो पूरा रूपांतरित हो गया। तो कुछ लोग मुझे पूरा फॉलो करते हैं, मेरी तरह से पूरा पसीना भी बहाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुरूप प्राणायाम या योग ध्यान भी करते हैं, पंचामृत पान भी करते हैं, फिर घृतपान भी करते हैं, और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि अपने रोग के अनुसार अपनी औषधियाँ भी खाते हैं और एकदम फर्स्ट क्लास रहते हैं। कल भी 25-30 साल पुराने लोग मिले, बोले स्वामी जी 30 साल पहले मिले थे। मैंने कहा क्या हाल है? बोले हम तो वैसे के वैसे ही हो। मैंने कहा दिक्कत क्या हुई? बोलो हमारे साथ हादसा हो गया, हम बूढ़े हो गए। कल एक बहुत बड़ा ऑफिसर आया, बोले बाबा जी सुबह सुबह हम बच्चे थे तो 30-25 साल पहले हमारी माँ हमको उठा दिया करती, देख बाबा जो कर रहा वो कर। कितने बच्चे हमको देखते देखते IAS बन गए, IPS बन गए, जजेस बन गए। और इसीलिए स्वामी रामदेव आपके सामने सुरक्षित है कि देश की करोड़ों सात्विक आत्माओं का साथ हमारे साथ, उनका हाथ। नहीं तो जो दुष्ट और असुर गैंग है ना पूरा, ये राक्षस तो सुबह से ही अरे ये तो दौड़ता हुआ, फिर स्वामी दौड़ता हुआ फिर आ गया। अच्छा आजकल वो थोड़े बच्चे पीछे से ले लेते हैं, ये तो गनीमत है, और पीछे से नहीं लेते, आधा घंटा दौड़ते हुए देखे तो और दहल जाए, अरे ये दौड़ता हुआ फिर दहाड़ता हुआ फिर रामदेव आ गया। ये तो ऐसा कैसा ही है। मैंने कुछ लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, सुबह उठते ही प्रार्थनाएं करते हैं, स्वामी हमारी भी उम्र तुमको लग जाए। तो पूरी तो मैंने कहा तो भाई तुम्हारी पास में रखो ना। तो भगवान जी 1-1 दिन की भी उम्र हमको लगाएं तो कितनी हो जाए, गिनती ना हो। 1-1 दिन की भी 1-1 की लगे तो, हाँ? तो जैसे हम आपको सब रोग दुखों से उबारने के लिए आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपको अपने पुण्य, आप अपना तप आपकी झोले में डालते हैं, ऐसे करोड़ों माँ बहन बेटियां और करोड़ों पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं। आपके लिए भी धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं और भगवान के अनुग्रह से हम ये सब कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी तो शुरू हुआ है मामला, अभी तो हम 20-25 साल के बच्चे जैसे ही हैं। अभी तो पूरी जवानी बाकी है, अभी तो जीवन बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है।